बहुत से लोगों को लगता है कि कॉमर्स की फील्ड सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए है, प्राइवेट में बहुत काम करना पड़ता है, म अपने आप को बहुत खटाना पड़ता है, बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एम्प्लॉयर बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, घर से दूर जाके रहना पड़ेगा, ये वो बहुत बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन कॉमर्स सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं है, कॉमर्स सरकारी विभाग में भी है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं। बीकॉम से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड, कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। सीएस जो है वो लॉ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करता है। अगर आप सीएस परस्यू करेंगे अपने ट्वेल्थ के बाद, फाउंडेशन, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद से इंटर्नशिप करेंगे, फिर उसके बाद से फाइनल, बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद से इंटर्नशिप करेंगे, फिर उसके बाद से फाइनल करेंगे, तो ये सारे चीज़ करने के बाद आप सीएस बनेंगे। सीएस बनने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट विभाग की वैकेंसी भरेंगे, एक एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको जॉब लगेगी। उसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टेंडर्स हैं या फिर कोई भी परमिशंस हैं वो लेना है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन की लॉफुली कैसे आप उसको करेंगे, किसी कंपनी को दिलवाएंगे। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आप उसी हिसाब से आप अपने आप को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द वीडियो, एंड दिस वीडियो इज फुल्ली डेडिकेटेड टू स्प्रेड कॉमर्स अवेयरनेस। कॉमर्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कॉमर्स के बारे में क्या जानते हैं, तो कॉमर्स के बारे में ज़्यादातर आप लोगों में से बोलेंगे कि कॉमर्स एक साइंस की जैसे ही एक सब्जेक्ट है। इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी जाते हैं और इसको पढ़ने के बाद आप लोग अकाउंटेंट बनते हैं। और अकाउंटेंट में क्या, आप टैली सीखेंगे और या फिर सीए बनेंगे, या फिर आप आगे चल के एमबीए के कोर्सेज या फिर बीबीए और ज़्यादातर बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इतना ही ये कॉमर्स की फील्ड नहीं है। कॉमर्स की फील्ड हर उस जगह है जहाँ पे कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जहाँ भी पैसे का लेन देन हो रहा है, जहाँ भी लोग कमा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग जीवन जी रहे हैं, वहाँ कॉमर्स एग्जिस्ट करता है। कॉमर्स हर जगह एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे जैसे फिजिक्स और मैथ हर जगह एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में भी और इस दुनिया के परे भी, उसी तरह कॉमर्स भी हर जगह एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हर एक जगह आज की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ये पैसे से रिलेटेड है, और जहाँ पैसा है वहाँ कॉमर्स एग्जिस्ट करता है। कॉमर्स अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, तो पहले तो आप हमारे करिकुलम के हिसाब से, हमारे इंडिया के करिकुलम के हिसाब से 11th और 12th में आप ही कॉमर्स ले सकते हैं। कहीं कहीं 9th-10th में भी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, और उससे भी मैथ्स में भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कॉमर्स से रिलेटेड। लेकिन प्रॉपर आप कॉमर्स को डाइवर्सिफाइड तरीका से और एक कंप्रेस्ड फॉर्म में आप 11th और 12th में आईकॉम लेकर आप पढ़ते हैं। अब आईकॉम जब आप लेते हैं तो आईकॉम लेने के बाद आप लोग, जब आप 12th पास करेंगे कोई भी सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड से या फिर कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड से, तो आप लोग बीकॉम करेंगे। और सिर्फ आप बीकॉम नहीं कर सकते, आप बीबीए कर सकते हैं, कोई भी बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के आसानी हो। सिर्फ आप कॉमर्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल, इसको छोड़ के आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो उसमें कॉमर्स का यूज़ है, आप सिंगिंग के लाइन में जा सकते हैं। आपका नॉर्मल इंटरमीडिएट कंप्लीट है, ये कंप्लीट होने के बाद अगर आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं, कुछ भी हैं, आपको कमाना तो पड़ेगा। आप फ्री में तो गाएंगे नहीं, फ्री में तो अपना आर्ट प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपको कमाना तो पड़ेगा। तो कॉमर्स की फील्ड आपको इतनी नॉलेज देता है कि आप अपने आर्ट को कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप उससे कमा सकते हैं। हर एक आर्ट में, हर एक प्रोडक्ट में, चाहे वो मशीन
कभी आपने थ्री इडियट्स वाली वो क्लिप देखी होगी कि हर एक चीज़ मशीन है सर। पैंट की जिप से लेके पेन की नीब से लेके पैंट के जिप तक हर एक चीज़ मशीन है सर। तो उसी तरह कॉमर्स हर एक फील्ड में है सर। आप कुछ भी करें, कोई भी कोर्स करें, कोर्स करने के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपका नॉर्मल आईकॉम कंप्लीट है, मतलब आप कॉमर्स के बारे में कुछ जानते हैं, आपका माइंड इतना खुल चुका है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपना दिमाग लगाएंगे कमाने के थ्रू। कमाने में आपका दिमाग लगेगा कि आप कैसे उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम कोर्सेज की बात कर लें, अगर हम कोर्सेज की बात कर लें तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं 12th के बाद। पहला, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ लॉज, मतलब आप लॉ की फील्ड में भी जा सकते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIA, फिर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर डिजिटल मार्केटिंग का भी आप कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट चार्टेड एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट स्टडीड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्रूअल साइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, चार्टेड अकाउंट CFA, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स BFM, BCom टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। सो मेनी ऑप्शंस। अभी तो मैंने कुछ ही गिना है, 20 के करीब। इसमें 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं, 50 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस है। ये कोर्सेज नहीं है, ये करियर ऑप्शंस है। आप इनको कोर्सेज का नाम है बस, लेकिन ये करियर ऑप्शंस है। इनमें गोल क्या है पढ़ाई लिखाई का, आप साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है पैसे कमाना, अपनी लाइफस्टाइल जीना, माँ बाप के साथ, परिवार के साथ। तो अल्टीमेट गोल क्या है? पैसे कमाना, वो भी एथिकली, अनएथिकली नहीं, एथिकली। तो अल्टीमेट गोल इज एथिकली अर्निंग मनी। तो आप कॉमर्स की फील्ड में आपके लिए हजारों रास्ते खुल जाते हैं। आप कोलेबोरेशंस कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूबर में अलग अलग दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस या फिर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसमें उसी हिसाब से सोचेंगे। उसी हिसाब से ये कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज आपको क्या सिखाएंगे, आप उसी हिसाब से अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी अर्निंग पावर को ग्रो करने के लिए आप अपने आप को कैसे स्ट्रेटजीज बना के चलेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, अपने आप को कैसे मार्केट में प्रेजेंट करेंगे कि आपको लोग पैसे दें, आप कोई सर्विस